अगर देश की राजनीति में सियासी चाल की बात किया जाए तो बिहार का स्थान नंबर 1 होता है। ऐसा इसीलिए आप देख चुके हैं बीते लोकसभा चुनाव में। बीते लोकसभा चुनाव का बिहार का सबसे ज्यादा चर्चित का सीट रहा पूर्णिया सीट इसीलिए कि वहां से दिग्गज नेता पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू यादव जी अपनी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करते हैं और टिकट की उम्मीद को लेके पूरा पूर्णिया के हर घर तक पप्पू यादव जी पहुंच जाते हैं। लेकिन अंततः महागठबंधन में आरजेडी के खाते में वो सीट जाती है और पप्पू यादव जी को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी पूरे देश में जाके तहलका मचाते हुए पप्पू यादव जी विजयी होते हैं और वहां के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी को लगभग 20,000 से के वोटों से के अंतर से उनको पराजित भी करते हैं और तब जाके पूर्णिया से सांसद बनके संसद भवन तक पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर सामने उभर की पप्पू यादव जी का नाम इस समय बिहार में फिर से गूंज उठ रहा है। ऐसा इसीलिए कि कल यानी दिनांक 10 जुलाई को बिहार के पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रुपौली विधानसभा में बाई इलेक्शन होने वाले, यानी कि कल वोटिंग होगा रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का। और इस उपचुनाव में जो महागठबंधन और एनडीए का कैंडिडेट है उसमें से महागठबंधन के उम्मीदवार जो पिछले 5 टर्म से विधायिका रही और जदयू नेत्री बीमा भारती जी जो लोकसभा के चुनाव के से जस्ट पहले आरजेडी में शामिल होती है और आरजेडी के टिकट पे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ते हैं और पप्पू यादव जी जहाँ पहला स्थान पे रहते हैं, दोनों में भारी टकराव होता है और पप्पू यादव के बाद संतोष कुशवाहा जी रहते हैं और तृतीय पायदान पे बीमा भारती जी रहती है। मात्र 27,000 वोट उनको पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत मिलता है और बीमा भारती जी अपना जमानत भी नहीं बचा पाती है। लेकिन वही बीमा भारती जी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रुपौली विधानसभा उपचुनाव का टिकट मिलता है और 31 जून का आप ये फोटो फिलहाल देख सकते हैं जहां पे पप्पू यादव जी से बीमा भारती मिलती है। लेकिन इसी बीच बीमा भारती जी जो 5 टर्म से विधायिका रही, एनडीए के लिए ये सीट उतना ही महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आने वाले समय में आने वाले अगले साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। तब जाके ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये सीट, क्योंकि 31 जून के मिलने के बाद वो सीट तब ज्यादा जाके गर्मा गई जब वहां रुपौली विधानसभा के लिए जो एनडीए गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार है जदयू के नेता श्री कालाधार मंडल जी गंगोता जात से आते हैं। बीमा भारती भी गंगोता जात से आती है और गंगोता जात का वहां पे 25% वोटिंग है। तो 25% वोटर होने के बाद दोनों तरफ से एनडीए के तरफ से और महागठबंधन के तरफ से भी गंगोता जात से ही वहां पे उम्मीदवार बनते हैं। कालाधार मंडल जी के लिए धुआंधार प्रचार करती है एनडीए की पूरी टीम लग जाती है। पूरे कैबिनेट में मिनिस्टर जितने भी हैं बिहार से गए हुए हैं, बिहार सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं सब जाके वहां पे चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी भी वहां पे रुपौली विधानसभा के अलग अलग जगह पे जाके वहां पे चुनाव प्रचार करते हैं। सम्राट चौधरी जी जाते हैं, नीतीश कुमार जी जाते हैं, यहाँ तक कि लेसी सिंह को वहां का इंचार्ज तक बना गया है रुपौली विधानसभा के लिए। 31 जून का ये फोटो जब रुपौली विधानसभा के उम्मीदवार बीमा भारती जी पप्पू यादव से मिलते हैं, लेकिन इन सबके धुआंधार प्रचार होने के बाद पप्पू यादव जी के फोन में बार बार घंटियां बजती है कांग्रेस के दिग्गज नेतागण से कि महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार शुरू करें और अंततः पप्पू यादव जी सरेंडर करते हैं अपने आप को। जहां से जिस कैंडिडेट के साथ उनका मुकाबला लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसी कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रसार में वोट के लिए पप्पू यादव जी अपील करते हैं। जी हां, पप्पू यादव जी एक सप्ताह सोच विचार के बाद अंततः लालू यादव जी के सामने कहें तो सरेंडर करते हैं। यहाँ तक कि जदयू के नेता
जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी का कहना है कि पप्पू यादव ने तो सरेंडर कर दिया। पप्पू यादव जी को के सामने तेजस्वी प्रसाद को सरेंडर करना था, लेकिन पप्पू यादव ने ही उलट इतनी बड़ी जीत के बाद, निर्दलीय कैंडिडेट होने के बाद, जीतने के बाद, जहां से टिकट के लिए लालू यादव और तेजस्वी जी ने एड़ी चोटी लगा दिया कि किसी भी हाल में पूर्णिया से पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और वही पप्पू यादव जी जिस कैंडिडेट से भयानक मुकाबला होता है, उसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट के लिए अपील करते हैं रुपौली विधानसभा से, तब जाके ये सीट और पूरा गर्माहट हो जाती है। यहाँ नीतीश कुमार जी बार बार रुपौली विधानसभा के तमाम नेता को फोन करते हैं, सम्राट चौधरी जी फोन करते हैं। उधर महागठबंधन में लालू यादव जी वीडियो कॉल के माध्यम से रुपौली विधानसभा के जो उनके पुराने लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे मुताबिक होते हैं और बीमा भारती के पक्ष में वोट के लिए वो अपील करते हैं। जानते हैं और बिहार की जनता में भी एक बड़ा मैसेज जाने वाला है रुपौली विधानसभा के लिए, क्योंकि आने वाले साल में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें से ये एक संदेश जाएगा कि महागठबंधन की पार्टी रुपौली की सीट जीतती है, तो बिहार से ये एक बड़ा मैसेज जाएगा बिहार विधानसभा के लिए। बिहार के लोगों में ये एक संदेश जाएगा, या तो जदयू के जो लीडर है, जदयू के जो वहाँ पे उम्मीदवार है कलाधार मंडल जी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एनडीए गठबंधन के लिए ये एक खुशी का माहौल होगा कि आने वाले विधानसभा में जो तैयारी ये करेंगे उसी हिसाब से करेंगे, और जनता में ये एक स्पष्ट संदेश जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में एक क्या होने वाला है। तो कल वहाँ पे विधानसभा चुनाव का उपचुनाव का वोटिंग होने वाला है। हो सकता है वहाँ पे बीमा भारती जी छठी बार विधायिका बनी, या कलाधार मंडल जी को वहाँ पे पहली बार विधायक बनने का मौका मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की सोच के माध्यम से बिहार के सभी लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपना राय, अपना विचार बिहार की सोच के माध्यम के कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं कि क्या बीमा भारती जी वहां से जीतेगी, या कलाधार मंडल जी के जीत के बाद जदयू में पुनः जश्न का माहौल होगा, जदयू अपना सीट बरकरार रख पाएगी, या बीमा भारती जी अपना सीट बरकरार रहेगी। दोनों में एक क्वेश्चन मार्क होगा। तब तक के लिए मैं अमरजीत कुमार, जय हिंद, जय भारत।